आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मैं तो ये कह रही हूँ कि आज की राजनीति ऐसी है कि किसी के बोले पर भी मत जाइए। जब तक कोई कुछ करता हुआ दिखाई ना देने लगे, भले ही चेयर लग गई हो, राजा भाऊ वाजे जब तक आकर उसके ऊपर बैठ ना जाए तब तक आप ये कह नहीं सकते कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। क्योंकि कब कौन क्या कहता है फिर और क्या कर गुजरता है, ये जब तक पत्ते पूरी तरह से खुलकर टेबल पर नहीं आ जाते, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कुछ देर पहले क्योंकि जानकारी ये थी कि राजा भाऊ वाजे आए दिल्ली और उन्होंने बयान भी दिया। अच्छा, कहा ये कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं वो। राजा भाऊ वाजे ने जब ये बयान दिया तो वो ट्रेन पे बैठे थे। ये भी इंटरेस्टिंग है, राजा भाऊ वाजे का ये बयान आप सुने। मैं आया हूँ इंडस्ट्री कमेटी के बैठक के लिए, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है। मैं किसी के साथ मिला नहीं हूँ और मुझे क्यों मिला नहीं। क्या एकनाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था? क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आपको कॉल आया था? नहीं, किसी का नहीं है, शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कांटेक्ट किया नहीं। लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता है तो इसके पहले कर चुके होते। लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है। मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला। तो अब कौन किसके साथ है? राजा भाऊ वाजे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। जब उनसे पूछा गया विप जारी किया तो उन्होंने कहा मुझे विप की जानकारी नहीं है। मीनाक्षी जी, जब आर्टिकल 370 का बिल आ रहा था तो कांग्रेस के चीफ विप जो मंगलदई असम से लोकसभा सांसद है भुवनेश्वर कलिता, वही एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के पास कोई चीफ विप ही नहीं रहा। तो कब क्या हो जाए आज के दौर में वो कहना मुश्किल है। अब ये 4 चेयर है, उसमें 3 बचे या 2 ही बचे, कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि कम से कम 3 तो सुरक्षित है, चौथा आए नहीं है, उस पर कह नहीं सकते। उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स पर हमें थोड़ी बात करनी होगी। देवेंद्र, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स आप यूं देखें तो जब से उन्होंने जो मुख्यमंत्री के पद की लालसा में देवेंद्र फडणवीस के साथ या यूं कहे बीजेपी के साथ बगावत की, अलायंस तोड़ा, कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर मिलके, तब से लेकर आज तक उनकी पार्टी को डेटोरिएट होते हुए यानी कि गिरते हुए हम देख रहे हैं। आगे आने वाले समय में उनकी राजनीति का हश्र क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है या यूं कहें आसान है। मीनाक्षी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि व्हिप की जो बात हो रही थी वो आलोक मेहता जी सही कह रहे थे कि वो सिर्फ आपके संसद की कार्रवाई चल रही होती है। किसी बिल पे आपको जब मतदान करना होता है उस कंडीशन में ये होता है। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ये 3 कैटेगरी की विप होती है। और वो विप को अगर आप देखें तो कॉलोनियल पीरियड से ये चला रहा है, जिसके विपिंग इन टर्म उस समय यूज होता था, बाद में उसको विप कहा गया। ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं होता चीफ विप, एक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। और विप ने कोई अगर बैठक बुलाई चीफ विप ने और कोई सांसद अगर उस बैठक में नहीं जाता है तो वो भी अपने आप में अनुशासनहीनता का मामला नहीं बनता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो एक आधार तैयार करने की कोशिश करता है संबंधित दल, अगर उस सांसद के खिलाफ उसको कार्रवाई करनी हो तो, जैसे उसको एक्सपल्ड करना हो या सस्पेंड करना हो, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी हो, तो उसके लिए वो एक आधार बनाने की कोशिश होती है। वो अपने आप में आधार नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर कल अगर बैठक बुला ली गई है, उस बैठक का इन सारी चीज़ों से कोई कानूनी तौर पे बहुत मतलब नहीं रह गया। दूसरी चीज़, उद्धव ठाकरे के केस की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर ये दिख रहा है कि पार्टी को जोड़े रखने के लिए जिस प्रकार के कमांड की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार के मेहनत की ज़रूरत होती है, वो इस काम को करते नज़र नहीं आ रहे हैं। वो तो नहीं करते हैं, आदित्य ठाकरे भी उसको नहीं बढ़ा पाते हैं। जैसे इन्हीं सांसदों में से जो असंतुष्ट हैं, उनमें से एक सांसद का ये कहना था कि लोकल बॉडी इलेक्शन था और लोकल बॉडी इलेक्शन में जो सामने वाला कैंडिडेट था उसमें बहुत संसाधन लगा रहा था, उसके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हमने जब उद्धव ठाकरे से इस बाबत कोई भी मदद मांगने की कोशिश की, 2 टुक शब्दों में मना कर दिया गया। तो इस तरह से अगर आप पार्टी चलाएंगे तो ऑलरेडी एक असंतोष होगा। उस असंतोष को सामने वाला कैपिटलाइज कर सकता है, कर लेता है, जो कि इस केस में नजर आ रहा है। अन्यथा अगर आप देखें कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई वो क्यों नहीं टूट रहे हैं, वो इस लिहाज से नहीं टूट रहे हैं कि उनके अंदर ये असंतोष नहीं है। दोनों को अलग अलग यूनियन का काम, शिवसेना का जो यूनियन वाला विंग है उसमें अलग अलग काम उनको दिया गया है।
और शिवसेना की असली ताकत यूनियन के लिहाज से होती है, तो वो असंतुष्ट नहीं है। संजय राउत के हिसाब से बात करें तो उनको बोलने का बड़ा शौक रहता है, पार्टी ने वो उस काम को दे रखा है, वो इस काम को कर रहे हैं। तो अगर आप अपने नेताओं के भीतर असंतोष उभरने देंगे तो सामने समय आने पे सामने वाली पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी ही करेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे केस में नजर आ रहा है। भले ही वो ये बात कह रहे हैं कि जिसको छोड़ के जाना हो चला जाए, आज मेरा समय नहीं है लेकिन कल मेरा समय आएगा, लेकिन उनको भी पता है कि लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, और जो कुछ किया जाना चाहिए वो करते नजर नहीं आ रहे हैं। विचारधारा के फ्रंट पे ऑलरेडी उनके सामने बहुत सारा सवाल खड़ा किया जाता है विरोधियों के द्वारा कि क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए, और संगठन के स्तर पे तो नजर ही आ रहा है। जी, तो ये बात तय है कि ग्राफ नीचे जा रहा है, आने वाले समय में ये ग्राफ और नीचे जाएगा। बस एक तस्वीर उस क्लैरिटी की आने बाकी है कि कब ये सांसद, इनके नाम, इनके चेहरे और स्पीकर से इनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आ जाती है। संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ गए हैं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई उनके साथ मौजूद हैं और राजाभाऊ वाजे भी आकर बैठ गए हैं। आखिरकार ये चौथी कुर्सी भी अब भरी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो तीन चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे, ये तीन सांसद इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं। संजय राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करने जा रहे हैं। उद्धव सेना में ऑपरेशन टाइगर हो चुका है। अब इन चार चेहरों को देखने के बाद आप इतना तो कह ही सकते हैं कि वो बचे हुए 6 चेहरे कहाँ हैं। बस एक कंसोलेशन प्राइज है और कुछ नहीं है कि कम से कम 4 बचे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि Consolation साफ prize साफ है। दिखाई दे रहा है कि अंत में हमारे पास ये ताकत है, और जैसा अभी वो कह रहे थे, वो पार्टी के अध्यक्ष के नाते वो उनको निष्कासित कर दें तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्यों नहीं वो करते हैं, इसका इंतजार करने के बजाय वो निष्कासित कर दें, उसके बाद तो सदस्यता बनी रहेगी। इसीलिए केवल ये एक लीगल लड़ाई की तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहेंगे देखिए विद्रोही हैं या नहीं आए हैं या हमारा भी संपर्क में है, वो कुछ भी दावा करे। असलियत यही है कि अब स्पीकर ही फैसला करेंगे जो आज उनके साथ मुलाकात होती है। तो संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वागचौरे और संजय जाधव, ये बागी गुट के चेहरे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर को देखने के बाद ये तो साफ हो गया, क्योंकि अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे ये उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। आज क्लाइमेक्स का दिन है, अपॉइंटमेंट स्पीकर से लिया हुआ है। अब हम भी तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं कि वो तस्वीर। माझ्याबरोबर लोकसभेतले शिवसेनेचे गटनेते अरविंद सावंत आहेत, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई आहेत, आमचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ गोडसे आहेत। आपण सगळे इतक्या मोठ्या संख्येनं जमलेले आहात आणि त्याचं कारण मला माहिती आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे। कालपासून ज्या बातम्या म्हणा किंवा अफवा म्हणा सर्वत्र प्रसिद्ध होत आहेत की काय कसलं टायगर ऑपरेशन टायगर, हा ऑपरेशन टायगर सोपं नाहीये ते। म्हणजे मुळात त्याने एक मान्य केलं की आम्ही अजूनही टायगर आहोत। आमच्यापर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही घडामोडीची अधिकृत माहिती नाही। म्हणजे बरोबर ना, तुमच्या माध्यमातून या बातम्या आम्ही पाहतो आहोत, ऐकतो आहोत आणि प्रतिक्रिया देत आहोत। मीडिया के जरिए हम ये खबरें देख काल रहे हैं रात्री मला और हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 10:30-11 वाजता कल रात को मुझे एका महत्वाच्या व्यक्तीकडून सांगण्यात आलं 10:30-11 बजे की महाराष्ट्रातील खासदारांना महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया विकत घेतलं जात आहे, विकत घेतलं जात